18 सितंबर से ये घटनाएं घटित होंगी। कुंभ राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं 18 सितंबर से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने वाले हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके गोचर देखें, सटीकता ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। और यदि आप थोड़ा बहुत उपाय करेंगे तो मान के चलिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट की मात्रा जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यह राशिफल 18 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक का रहने वाला है। इस बीच में दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत ही शुभ फल देने के लिए तत्पर हैं, और दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक ग्रह होते हैं। शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बताएंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 18 सितंबर को शुक्र देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में ही भ्रमण करेगा 18 सितंबर से लगा करके 13 अक्टूबर तक। और दूसरी चीज, बुध देवता ये अपने उच्च राशि में भ्रमण करेंगे और इनका गोचर रहने वाला है 23 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक। बाकी ग्रहों का गोचर यथावत जारी रहने वाला है। अब शुरू करते हैं राशिफल और बताते हैं क्या क्या आपको के ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। नौकरी करने वालों की जानकारी मैं दूंगा, तो आपके लिए बता दूं कि कहीं पर भी नौकरी अगर आप कर रहे हो तो इस समय नौकरी में बदलाव हो जाने के प्रबल रूप से योग बने हुए हैं, और ये योग लगभग 13 तारीख तक का 13 अक्टूबर तक का बने रहेंगे। तो अगर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी गोचर बड़ा सुंदर है, और अगर नौकरी में बदलाव करना चाहते हो यानी प्रमोशन वगैरह चाहते हो तो उसके लिए भी स्थिति सुंदर नजर आ रही है। प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के नौकरी करने वालों के लिए जो गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति बनी है वह बहुत बढ़िया नजर आ रही है। कोई दिक्कत आपको होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपका अभी लंबे समय तक का सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो वक्री अवस्था में हैं तो दशम भाव काफ़ी मजबूत कर रहे हैं, तो आपके सीनियर वगैरह का भी सपोर्ट आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैरियर में बढ़िया ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो व्यापार भाव भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है। व्यापार के मालिक स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा व्यापार आपका शानदार तरीके से चलेगा, वहाँ पर भी कोई गड़बड़ स्थिति नहीं है। व्यापार और नौकरी दोनों के लिए गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों यदि विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में बुद्धि पर मंगल देवता बैठा हुआ है, और मंगल देवता आपकी कुंडली में कर्म भाव का तृतीय मालिक और तृतीयेश होता है। इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं श्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा हो सकता है परिश्रम आपको अधिक करना पड़े। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति सो है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन देखें कुंभ वालों का तो वैवाहिक जीवन सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। स्थितियां आपकी बढ़िया रहेंगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में लगातार सुख समृद्धि का भाव अब मजबूत रहेगा 18 सितंबर के बाद से, और मैं तो यह राशिफल 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक का ही बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले लंबे समय तक का आपका सुख समृद्धि
का भाव मजबूत होगा, जिसके फलस्वरूप नया मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होना, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलना, जमीन से जुड़े जो भी जातक काम कर रहे हैं उनको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलना, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा मिलना, खेती बाड़ी करने वालों को फायदा मिलना। इस प्रकार के योग 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इसका आप लाभ ले सकते हो। अगर कहीं मकान वगैरह आप परचेज करना चाहते हो तो इस समय गोचर बहुत सुंदर है और इन सभी चीज़ों की प्राप्ति आसानी से आपको हो जाएगी, ये थोड़ा प्रयास करोगे तो। भाग्य का मालिक भाग्य भाव पे गोचर करेगा 18 सितंबर से लगा करके 13 अक्टूबर तक का। इसका मतलब ये रहा, सभी कुंभ वालों का जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब जबरदस्त तरीके से भाग्य आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। और जब भाग्य साथ देता है तो नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, जबरदस्त तरीके से बढ़िया फल मिलते हैं। हम जितना श्रम करते हैं उससे कहीं अधिक बेनिफिशियल रिजल्ट हमें हर तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि भाग्य के दम पे भी आपके सभी बिगड़े काम अब संवरना शुरू हो जाएंगे। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यात्राओं के लिए गोचर सुंदर है। यात्रा करोगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक शुभ फल यह भी मिलेगा कि मंगल देवता बैठा है आपकी कुंडली में पंचम भाव पे। इसका मतलब यह रहा, पंचम भाव को बढ़ा रहा है और वहीं पर छठे भाव को कमजोर कर रहा है, क्योंकि छठे भाव में उसकी नीच राशि भी है। जब पंचम भाव बढ़ता है तो छठा भाव स्वतः ही कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों के दुश्मन वगैरह बहुत ज्यादा हैं, उनको कहीं ना कहीं शत्रुओं से राहत मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। आपको, क्योंकि सूर्य और शनि ठीक आमने सामने हैं, आपको शनि देव के मंत्र का थोड़ा बहुत जप करना होगा और शनिवार शनि मंदिर में जा करके एक दीपक जलाना होगा। शनिवार के दिन और रविवार के दिन गलती से भी लाल कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाल शेड के कपड़े जो है, चाहे वो ब्राउन हो या पिंक हो, इस तरीके के कपड़े खास करके कमर के ऊपर मत धारण करिएगा। बाकी कोई आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी। जो डिसीजन लोगे इस समय सही आपके साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको मदद मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा शुक्रवार के दिन आप कोई नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं, या बृहस्पतिवार के दिन नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर कुछ नया करोगे तो इसमें आप असफल नहीं होगे, ये ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में विपरीत योग बनाने जा रहे हैं बुध देवता, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं का तो हनन होगा ही होगा। कई मामलों में आर्थिक स्थिति में आपके निश्चित तौर पर सुधार भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो गोचर सभी क्षेत्रों में आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है इस अवधि में। अब बात आती है आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में एकादश भाव कहीं पर पीड़ित नहीं है। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और वह दृष्टि मित्रवत दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये रहा, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी व्यवसाय में लगातार उन्नति होती रहेगी और वहीं पर पैसा आने के साथ साथ आपका पैसा बचता भी रहेगा। ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। देश विदेश जाने वाले जो भी जातक हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रयास यदि करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं पर कोई नेगेटिव प्रभाव
इस अवधि में नहीं आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।